हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे वैदिक ग्रिड के बारे में। वैदिक न्यूमरोलॉजी का जो कि है बेस। ठीक है। ये जो वैदिक ग्रिड है वो हम नॉर्मल भाषा में इसको न्यूमरोलॉजी कुंडली भी बोलते हैं, नेटल कुंडली भी बोलते हैं, नेटल चार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, नेटल न्यूमरोलॉजिकल चार्ट या फिर न्यूमरोलॉजिकल कुंडली ऐसे भी आप बोल सकते हो। अभी ये जो वीडियो होने वाला है, ये जो सेशन होने वाला है, इसमें आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिसको पता है ये चीज़। ठीक है, वैदिक ग्रिड कैसे बनाना है, डेस्टिनी नंबर क्या है, बेसिकली बहुत लोगों को पता है बिकॉज इट इज़ वेरी कॉमन। और कुछ ऐसे भी दर्शक होंगे जिसको कुछ भी नहीं पता, ज़ीरो। ठीक है, और कुछ बीच में ऐसे कैटेगरी के लोग होंगे, दर्शक होंगे जिनको कन्फ्यूजन है कुछ चीज़ों का। तो तीनों कैटेगरी के जो दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो होने वाला है तीनों कैटेगरी के लोगों के लिए अच्छा होने वाला है, क्योंकि जिनको नहीं पता है उनको तो बहुत कुछ मालूम चलेगा, और जिनको मालूम है उनका बहुत सी छोटी-मोटी ऐसे भी कन्फ्यूजन्स होंगे जो अभी इस वीडियो में दूर हो जाएगा। ठीक है? जैसे कि होता है ना कि 12 बजे का अगर टाइम हो रहा है तो उसमें कौन-सा डेट लें, ठीक है? बाद वाले का या फिर पिछले दिन वाले का। तो ये भी थोड़े बहुत कन्फ्यूजन्स होते हैं जिनको पता भी है। ठीक है? तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो पहली बात नाम से शुरू करते हैं। नाम जो इसका जो पड़ा है वैदिक ग्रिड, इसमें जो ये जो वैदिक वाला जो वर्ड है, ये बेसिकली क्यों आया है? पहली बात मैं यहाँ पे क आपको क्लियर कर दूँ, वैदिक मतलब वैदिक न्यूमरोलॉजी का जो इसमें है, ऐसा नहीं है हमारे शास्त्र में वैदिक न्यूमरोलॉजी का डिटेल में कुछ उल्लेख है या फिर डिटेल में कुछ इन्फॉर्मेशन है। मतलब जो हम न्यूमरोलॉजी वैदिक न्यूमरोलॉजी करते हैं, अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं कि ये एज़ सच पूरा स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है, ऐसा नहीं है। कुछ इंडिकेशंस आपको मिल सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ये चीज़ नहीं है। तो क्यों वैदिक न्यूमरोलॉजी कहा जाता है? इसका कारण ये है कि वैदिक न्यूमरोलॉजी का जो जो तरीका है करने का, वो बहुत हद तक वैदिक एस्ट्रोलॉजी से मिलता है बेसिकली। जैसे कि उसमें भी दशा चलता है, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा। इसमें भी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चलता है। उससे भी प्रेडिक्शन होते हैं, इससे भी प्रेडिक्शन होता है। और एक चीज़ जो प्लैनेट्स हैं, 9 के 9 ग्रह हैं, उसमें भी उसका यूज़ होता है, और इसमें भी बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सिर्फ़ इसमें अंतर ये है, इसमें नंबर फॉर्म्स में यूज़ होता है वो प्लैनेट्स का, और उसमें एज़ सच प्लैनेट्स यूज़ होता है। दैट्स द थिंग। तो इसी वजह से बहुत मिलता है, इसके कारण इसका जो नाम पड़ा, ये भी वैदिक न्यूमरोलॉजी पड़ा। ठीक है? और इससे बनने वाला जो कुंडली है, उसको हम बोलते हैं वैदिक ग्रिड। कुछ-कुछ लोग, कोई-कोई लोग बोलते हैं नेटल चार्ट, नेटल न्यूमरोलॉजिकल चार्ट, नेटल न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड। ठीक है? ऐसे बहुत सारे नाम से आप देखोगे, आपको सुनने को मिलेगा। तो जो बेस है वो यही है, वैदिक ग्रिड। आप वैदिक ग्रिड ही बोलो, ये बहुत नॉर्मल और सिंपल लगेगा। ओके, तो अभी आते हैं वैदिक ग्रिड कैसे बनाते हैं। मतलब आपके पास अगर कोई डेट ऑफ बर्थ आता है, उससे कैसे हम वैदिक ग्रिड को बनाएँ? तो उसके लिए हमारे पास एक रेफरेंस वैदिक ग्रिड है, जिसके अंदर नंबर्स की परमानेंट प्लेसमेंट दिया हुआ है, कि कौन-सा नंबर कहाँ पे बैठेगा। जब आपके पास कोई डेट ऑफ बर्थ आएगा, जो नंबर्स आपको दिखेगा, वो नंबर आपको ग्रिड में कहाँ पे प्लेस करना है, उसका एक रेफरेंस हमारे पास ग्रिड होता है। तो वो ग्रिड पहले हम सीख लेते हैं, वो चीज़ है क्या, ठीक है? तो चलिए, इसमें आप देखोगे जो ग्रिड बनाने के लिए आपको ऐसा कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा। आप ध्यान से देख लेना, ठीक है? तो इसका ये हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है? ग्रिड का स्ट्रक्चर, ठीक है? और यहाँ पे 9 आपको बॉक्सेस मिलेंगे, ठीक है? तो 9 बॉक्सेस में 9 प्लैनेट्स का प्लेसमेंट यहाँ पे रहेगा। तो आप देख लो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट क्या है। तो इस घर में आपका बैठेगा 3, इस घर में 1, इस घर में बैठेगा 9, इस घर में बैठेगा 6, इसमें 7, इसमें 5, इसमें 2, इसमें 8 और इसमें 4। तो जो बेस है न्यूमरोलॉजी, मतलब जो आप करोगे, उसका जो प्लेसमेंट ऑफ नंबर्स है वो इसके ऊपर पूरा आधारित रहेगा, इसके ऊपर, ठीक है? और इसको ही बोला जाता है वैदिक ग्रिड या फिर वैदिक न्यूमरोलॉजिकल कुंडली, ठीक है? तो इसको बहुत सारे नामों से नॉर्मली जाना जाता है, राइट? तो अभी ये हो गया आपका रेफरेंस वैदिक ग्रिड। इसके ऊपर आधारित इसके इसका ही रेफरेंस लेके हम डेट ऑफ बर्थ का नंबर को हम प्लेस करेंगे ग्रिड पे। दूसरी बात, जब आपके पास कोई भी डेट ऑफ बर्थ आएगा, तो उसमें तो नंबर्स तो आपको दिया हुआ रहेगा, आपको दिखेगा नंबर्स। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो आपका हिडन होता है, वो हमें कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है। उसमें जो पहला नंबर है होता है, वो है आपका बेसिक नंबर, ठीक है? उसको बोलते हैं हम बेसिक नंबर, हो गया। दूसरा जो नंबर है उसको हम बोलते हैं डेस्टिनी नंबर। ये जो 2 नंबर है, ये 2 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे वैदिक न्यूमरोलॉजी में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बाकी के नंबर्स भी काम करते हैं, लेकिन इन ये जो नंबर आपको देखने को मिलेगा, जब हम कैलकुलेशन सिखाएँगे, उसमें आपको जब देखेंगे, तो उस नंबर की जो इंटेंसिटी है, जो एनर्जी है, वो हमेशा उस पर्टिकुलर पर्सन में दिखेगा, ज़्यादा इंटेंसिफ़ाई होके दिखेगा, राइट? ओके, तो इसको थोड़ा-सा जो बेसिक नंबर है और जो डेस्टिनी नंबर है, उसको हम थोड़ा-सा देख लेते हैं कैलकुलेशन कैसे हम इस नंबर को निकालते हैं। तो उसके लिए हम एक डेट ऑफ बर्थ का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? मान लीजिए जो डेट ऑफ बर्थ है वो 12/7/2000, ये है हमारा एक रेफरेंस डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? इसके ऊपर हम देखेंगे इसका
जो डेस्टिनी और बेसिक नंबर क्या है। आपको वैसे तो देखने को तो मिलता है, मिल ही रहा है कि 2 है, 1 नंबर है, 7 है, ठीक है? फिर से 2 नंबर है, तो ये तो नंबर देखने को मिल रहा है। जो हिडन नंबर है वो कैसे फाइंड आउट करें? पहले करते हैं बेसिक नंबर। बेसिक नंबर क्या है? जो डेट ऑफ बर्थ है, उसका जो डेट है, एग्जैक्ट डेट, ठीक है? वो डेट को अगर हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कन्वर्ट करेंगे सम करके, तो वो आएगा आपका बेसिक नंबर। जैसे कि इसमें आ गया 12, तो 12 को अगर हम प्लस करें 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3, ये जो 3 आया है आपके पास, ये जो 3, दिस इज नोन एज बेसिक नंबर, ठीक है? ये है हमारा बेसिक नंबर। तो हम इसको बी नंबर करके यहाँ पे लिखते हैं, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो ऐसे करते हैं। अभी और एक वेरिएशन लेते हैं जहाँ पे आपको डेट को आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जैसे कि 30, ठीक है? 32 ऐसा कुछ डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। ये कन्फ्यूजन होता है। तो ये 30 है तो 0 जो आ रहा है, तो इसको कैसे क्या करें? इसमें भी सेम हम 3 प्लस 0 इक्वल्स टू 3 ऐसे कर लेंगे। अगर ऐसा कुछ आता है, मान लीजिए लिखा हुआ है डेट में, लिखा हुआ है कि 02/4/2000, तो इसमें भी सेम है, 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 2। बेसिकली ये जो सामने 0 का तो ऐसे भी कुछ वैल्यू होता नहीं, सबको पता है, तो इसको हम कंसिडर वैसे भी नहीं करेंगे। लेकिन बात आती है जब ऐसा कुछ नंबर आता है, ठीक है? तब क्या करें? तो ऐसे ही सिमिलर वे में 3 प्लस 0 कर देंगे, जो नंबर आएगा वही। मतलब 0 का मतलब वैदिक न्यूमरोलॉजी में 0 का कुछ वैल्यू नहीं है, इसमें हम 0 को नहीं लेते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। वी डोंट कंसीडर 0 इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम, राइट? ये हो गया हमारा जो है बेसिक नंबर का कैलकुलेशन। अभी आते हैं डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर को हम कैसे निकालें? तो डेस्टिनी नंबर को निकालने के लिए हमें करना क्या है? इसमें जैसे कि हमने सिर्फ डेट का सम निकाला, डेस्टिनी में क्या करना पड़ेगा? जितने भी नंबर्स हैं उस सब का सम निकालना है हमें। मतलब 1 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 2, ठीक है? यहाँ पे 1 आ गया, 2 आ गया, 7 आ गया और इसमें 2 आ गया, ठीक है? तो इसका जो सम टोटल बनेगा वो भी हो सकता है सिंगल डिजिट में बने, वो हो सकता है डबल डिजिट में बने। अगर डबल डिजिट में बन रहा है उसको भी फर्दर सम करके हमें सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। ये है सिस्टम। इसको अगर आप सम करोगे क्या आ रहा है? 2 प्लस 7 इक्वल्स टू 9, 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10, 10 प्लस 2 इक्वल्स टू 12। तो इसमें क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। इसको भी अगर प्लस करेंगे 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। तो इसमें आप देख लेना, यहाँ पे बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर ऑलमोस्ट सेम हो गया, मतलब सेम हो गया, ठीक है? डेस्टिनी भी 3, बेसिक नंबर भी 3। तो हमें इस डेट ऑफ बर्थ का बेसिक और डेस्टिनी नंबर दोनों हमें मिल गया, हो गया। तो ये जब भी आपके पास कोई भी डेट ऑफ बर्थ आएगा, द फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड आउट द बेसिक एंड द डेस्टिनी नंबर। ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए, ठीक है? तो आपके पास सारे नंबर्स आपके सामने आ जाएगा। अभी जब जब आपके पास सारे नंबर्स आ जाएंगे, उसके बाद हमें करना है नंबर्स की प्लेसमेंट, ठीक है? इस पर्टिकुलर वैदिक ग्रिड का रेफरेंस लेके। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है बेसिक नंबर 3, डेस्टिनी नंबर 3 और डेट ऑफ बर्थ, जो हमने डिस्कस किया। अभी इसके ऊपर हमें कैसे ग्रिड जो है बनाना है, ये हमें देखना है, ठीक है? इस पूरे चीज़ को हमें देखना है, जितने भी हमें नंबर्स हैं, तो अभी इस पर्टिकुलर ग्रिड के रेफरेंस में हमें इसको प्लेस करना है। तो चलिए बनाते हैं वैदिक ग्रिड, ठीक है? तो सिमिलर वे में हमें बनाना है। तो हमें अभी देखना है क्या क्या नंबर्स हैं। तो पहला है बेसिक नंबर 3, डेस्टिनी 3। तो ये 2 बार 3 हमारे डेट ऑफ बर्थ में आना है। बेसिक नंबर डेस्टिनी नंबर सिमिलर अगर होता है तब भी हमें ग्रिड में 2 बार ही उसको लिखना है, ठीक है? तो बेसिक को हम किसी एक कलर से कर देते हैं और जो है डेस्टिनी उसको कुछ और कलर से जो है कर लेंगे। तो बेसिक के लिए हमने ये कलर लिया एंड डेस्टिनी के लिए मान लीजिए हमने येलो कलर लिया। तो हमें इसका प्लेसमेंट मिल गया, क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है सिर्फ एकदम इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, हमने भी इस पोजीशन में 3 का जो है लिख दिया। अब डबल हो, ट्रिपल हो, कितने भी हो, हमें इस जगह पे ही लिखना है। हो गया। और क्या नंबर से पहले तो हमें बेसिक और डेस्टिनी को पुट करना है, बाकी के नंबर को बाद में पुट करना है। बेसिक और डेस्टिनी हमने पुट कर लिया, अब बाकी के नंबर्स को हमें पुट करना है, ठीक है? बाकी के नंबर क्या है? 1 है, 2 है। तो 1 आप देखो यहाँ पे कहाँ है? इस जगह पे है, हमने 1 यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है? 2 किधर है? इस जगह पे है, तो मैंने यहाँ पे 2 प्लेस कर दिया, हो गया। अब देखो और क्या नंबर है? 7 है। 0 तो हम कंसीडर नहीं करते। 7 इस आप देखो यहाँ पे ढूंढो कहाँ पे है? इस जगह पे 7 है, तो हम यहाँ पे 7 को प्लेस कर दिए। अभी एक चीज़ है यहाँ पे, ट्विस्ट ये है कि हमने जो है वैदिक न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ का जो सेंचुरी नंबर होता है, ये जो ईयर का, साल का जो पहला इनिशियल 2 डिजिट रहेगा, उसको हमें प्लेस नहीं करना है, कंसीडर नहीं करना है। इसको सिर्फ और सिर्फ याद रखना, इसको सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनी नंबर की कैलकुलेशन में ही लेना है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, इसको डेस्टिनी नंबर के कैलकुलेशन में भी नहीं लेते हैं, तो इसको लेना है, ये एक एक्सेप्शन है। लेकिन जब हम पुट करेंगे वैदिक ग्रिड में, तो हमें इस पर्टिकुलर 2 डिजिट का जो इनिशियल ईयर का, साल का नंबर होगा, उसको हमें कंसीडर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? इसके पीछे कारण यह है कि जैसे कि 20th सेंचुरी का जो अगर बर्थ है किसी का, तो पहले का 2 मतलब पहले का जो इनिशियल 2 डिजिट रहेगा ना, वो क्या रहेगा? वो सेम रहेगा, बहुत सालों के लिए वो सेम रहेगा, है कि नहीं? तो वो क्या है ना, सब में रहेगा, तो उसमें सैचुरेशन आ जाएगी। तो सब में उसका क्वालिटीज रहेगा, इसलिए क्या है, बिकॉज टू ओवरकम द कंफ्यूजन
कंफ्यूजन ना हो, इसी वजह से वो नंबर्स हम नहीं लेते प्रेडिक्शन पे। समझ में आ गया बात? तो हमने इसका इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ का हमने जो है वैदिक ग्रिड या फिर जो नेटल कुंडली है मैंने बना लिया है। ये है इसका नेटल कुंडली। अभी आप देखोगे इसमें बहुत सारे आपको ऐसे नंबर्स मिलेंगे, मतलब ऐसे गैप्स मिलेंगे जहाँ पे इसमें नंबर्स नहीं है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे 9 का प्लेसमेंट था लेकिन यहाँ पे 9 नहीं है। इसमें 5 था, इसमें 5 नहीं है क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट है नहीं। इसमें 4 था, इसमें 4 नहीं है। इसमें 8 था, इसमें 8 नहीं है। इसमें 6 था, इसमें 6 नहीं है। सॉरी, इसमें 6 नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि इस नंबर्स की एनर्जीज ही नहीं रहेगी उसमें, राइट? या फिर इसका मतलब ये है कि इस नंबर्स की एनर्जीज उसमें सैचुरेटेड होकर रहेगी। तो बेसिकली आंसर ये है, इस नंबर का जो एनर्जीज है वो न्यूट्रल रहेगी इस चार्ट में। मतलब आप देखोगे इसमें जैसे कि 9 नंबर नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि इस इंसान में एंगर या फिर एग्रेशन या फिर एक्टिवनेस ही नहीं होगी। होगी जरूर, बिकॉज 9 इज द नंबर ऑफ मार्स, मंगल। तो मंगल रिप्रेजेंट एक्टिवनेस, एग्रेशन यही रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा थोड़ी होता है कि किसी भी इंसान में एग्रेशन ही नहीं है, जीरो है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है इस नंबर की एनर्जीज इस इंसान में न्यूट्रल रहेगी। क्या रहेगी? न्यूट्रल। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 अगर नहीं होता, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि इंसान में इमोशन ही नहीं है, इमोशनलेस है वो, है कि नहीं? 2 मतलब मून है, मून मतलब इमोशंस, ठीक है, केयरिंग एटीट्यूड। तो उसका उसके अंदर ये होगा ही नहीं। ऐसा तो नहीं है, उसके अंदर होगा लेकिन न्यूट्रल होगा। ठीक है, न्यूट्रल होगा। अभी इसमें जो नंबर्स हैं उसका मतलब ये है कि इस नंबर जो प्रेजेंट है उसका इंटेंसिटी इस व्यक्ति में थोड़ा सा ज्यादा रहेगा बाकी के मिसिंग नंबर से। जो नंबर मिसिंग है उस वो तो न्यूट्रल है, उसके अंदर वो न्यूट्रल है। उसके अलावा जो नंबर्स हैं जो प्रेजेंट है उसका इंटेंसिटी उस पर्टिकुलर न्यूट्रल नंबर्स की इंटेंसिटी को ओवरकम कर देगा, मतलब डोमिनेट कर देगा उसके अंदर। तो ये उसका मीनिंग है। हो गया। अभी मिसिंग नंबर का यहाँ पे क्या काम है एग्जैक्टली? वैदिक न्यूमरोलॉजी में मिसिंग नंबर का बहुत इंपॉर्टेंस है। लोशो ग्रिड का मिसिंग नंबर का मीनिंग अलग है, जिसमें प्रेडिक्शन का दूर दूर तक कोई नामो निशान निशान नहीं है। लेकिन वैदिक न्यूमरोलॉजी में मिसिंग नंबर का बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज दिस मिसिंग नंबर विल गिव यू द प्रेडिक्शन एक्चुअली। ठीक है, मिसिंग नंबर ही हम लोगों को प्रेडिक्शन जो है वो देने के लिए हेल्प करेगा। वो मिसिंग नंबर कैसे आएगा? वो मिसिंग नंबर आएगा दशाज में। ठीक है, वो मिसिंग नंबर आएगा दशाज में। अब दशा कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आप जिसने नहीं देखा तो आप जाके देख लेना। ठीक है, तो दशाज में जब बाकी नंबर्स आएंगे उसमें हम क्या करेंगे, उस जगह पे जहां पे जिस दशा का आना होगा, जैसे कि मान लीजिए अभी इस इंसान का मान लीजिए 3 की दशा चल रहा है। ठीक है, मान लीजिए 3 की दशा स्टार्ट हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम और एक यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जब तक ये दशा रहेगा। तो वो 3 आने पर क्या एग्जैक्टली उसके जीवन में घटित होगा वो उस टाइम पे हमको जानने को मिलेगा। मान लीजिए दशा में 4 आ गया, तो इसके चार्ट में तो 4 मिसिंग है, लेकिन हम क्या करेंगे, 4 जब आएगा जितने टाइम तक रहेगा 4 का दशा, उतना टाइम तक हम 4 यहाँ पे लिख देंगे। और इस 4 आने से क्या एग्जैक्टली चेंजेस आएगा उसके जीवन में वो हम प्रिडिक्ट करेंगे। दिस इज द पार्ट ऑफ प्रिडिक्शन एक्चुअली। समझ रहे? तो वैदिक ग्रिड में बेसिक स्टेज यही है। तो पहले हमें क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ को देखना है। डेट ऑफ बर्थ से हमें बेसिक नंबर डेस्टिनी नंबर को निकाल लेना है कैलकुलेशन से। उसके बाद हमें बनाना है वैदिक ग्रिड। उसमें रेफरेंस वैदिक ग्रिड से नंबर्स को, जो अवेलेबल नंबर्स है उसको हमें प्लेस कर देना है, सिंपल। और बाकी हमें उसके बाद क्या करना है, दशास कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमें दशास कैलकुलेट करना है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। और अल्टीमेटली प्रेडिक्शन के लिए हमें दशास के नंबर्स को डालते रहना है। तो ये ऐसे करेंगे हम प्रेडिक्शन। ठीक है, उसके अलावा अभी प्रेडिक्शन का बात हो गया। जब हम इस पर्टिकुलर ग्रिड को निकालेंगे तो हम इस पर्टिकुलर प्रेजेंट, मतलब जो नंबर प्रेजेंस है, मतलब ठीक है, जो नंबर प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर डेट मतलब ग्रिड में, उसके अनुसार हमें बेसिक लेवल पे बहुत कुछ इंसान का पता लग जाएगा। जैसे कि आप देखोगे इसका जो इसका जो बेसिक जो ग्रिड है इसका, आप देखोगे यहाँ पे 3 है। तो 3 में होता क्या है, 3 में फैमिली इशूज होता है। 3 में फैमिली इशूज होता है, ये हमने पढ़ा था, आप देख लोगे पिछले वीडियोस में। सिंगल 7 में क्या होता है, इंसान में स्टेबिलिटी रहता है, लक उसका फेवर करता है। ठीक है, 1 नंबर मतलब लीडरशिप क्वालिटीज इसमें रहेगा। ठीक है, ईगो इसमें रहेगा, डोमिनेटिंग नेचर इसका होगा। 2 होने पर इमोशनल होगा इंसान। ठीक है, तो ऐसे करते करते हमें क्या करना है, जज करना है चार्ट को पहले।
जज कर लिए, उसके बाद दशांश के आने से जाने से क्या एग्जैक्टली चेंजेस आते हैं वो हमें प्रेडिक्ट करना है। दैट इज द वैदिक न्यूमरोलॉजी, दैट इज द प्रेडिक्टिव वैदिक न्यूमरोलॉजी, दैट इज द थिंग। बहुत आसान है, ठीक है। सिर्फ हमें थोड़ा सा जानना है कि कंजंक्शंस का क्या इंपॉर्टेंस है, कंजंक्शन आने पे क्या होता है, डबल रिपीटेटिव नंबर्स आने से क्या होता है, राइट, नंबर्स का सिग्निफिकेशंस क्या है। तो ये सब कुछ हम अगर जानते हैं तो बहुत आसानी से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो कुछ हमने सीखा है एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ठीक है। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए मेरे पास एक डेट ऑफ बर्थ आया 3/02/2000, सॉरी 2002, ये मेरे पास एक डेट ऑफ बर्थ है। तो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, मतलब इनिशियल स्टेज में हो, तो आप कोशिश करो कि साइड में जो बेसिक रेफरेंस ग्रिड है वो ड्रॉ कर लेने का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। जब आप प्रो हो जाओगे तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद रह जाएगा कहाँ पे क्या नंबर का प्लेसमेंट है, ठीक है। तो 6 7 5 2 8 4, तो ये मैंने जो है जो फिक्स प्लेसमेंट है नंबर्स का, जो मैंने बैठा दिया। सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, आप बताओ। सेकंड स्टेप मैंने बताया था कि अभी करना है बेसिक और डेस्टिनी नंबर का कैलकुलेशन। तो बेसिक नंबर का, इसमें बेसिक नंबर क्या है, बेसिक नंबर आप देखोगे तो इसमें 3 है। 3 मतलब वही है 0 3, तो 0 + 3 = 3, तो इसका जो बेसिक नंबर एज इट इज यही लिख देंगे। आ गया। डेस्टिनी नंबर फाइंड आउट करना है अभी। तो डेस्टिनी नंबर का मैंने क्या बताया था, जितने भी नंबर्स है उसको प्लस कर लेना है, और उसमें जो सेंचुरी नंबर है वो इंक्लूड होगा, ठीक है। तो इसका अगर करोगे तो क्या आएगा, आपका नॉर्मल लिख लेते हैं 3, ठीक है, +2 +2 +2, तो आ गया आपका 9। तो डेस्टिनी नंबर हो गया 9, ठीक है। तो आपके पास बेसिक और डेस्टिनी नंबर आ गया। थर्ड स्टेप क्या होने वाला है, आपको अभी बनाना है वैदिक ग्रिड, इसके जो है इसके रेफरेंस से। तो हमने बना लिया। तो यहाँ पे क्या क्या नंबर है, 3 है तो हमने 3 लिख दिया, ठीक है। 2 है, यहाँ पे 2 लिख दिया। इसको हमें नहीं लेना है, पहले बता दिया कि सेंचुरी नंबर ग्रिड की प्लेसमेंट में हमें नहीं लेना है, सिर्फ डेस्टिनी नंबर कैलकुलेशन में हमें सेंचुरी नंबर को लेना है। इसको बोलते हैं सेंचुरी नंबर, इनिशियल 2 डिजिट ऑफ द ईयर, ठीक है। ओके, अभी और क्या है यहाँ पे देखो, और एक 2 है, तो इसको भी हमें प्लेस करना है। यहाँ पे डबल 2 आ गया। अभी क्या है इसमें, आप देखोगे कि बेसिक नंबर 3 है। अभी इसमें अगर बेसिक नंबर, ये ध्यान से सुनना, बेसिक नंबर और डेट अगर सेम है, मतलब प्लस नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है, जैसे कि सिंगल डिजिट का आ रहा है, तो उसमें एक्स्ट्रा से हमें बेसिक नंबर को नहीं लिखना है दोबारा। अगर नंबर डिफरेंट आ रहा है, मतलब जैसे कि 13 आ गया, तो 1 और 3 को तो प्लेस करेंगे, उसके साथ साथ 3 + 1 = 4 आ रहा है, तो 4 जो बेसिक नंबर आया उसको भी प्लेस कर रहे हैं। लेकिन जब डेट और बेसिक नंबर सेम है तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा करके बेसिक नंबर को प्लेस नहीं करना है, एज इट इज 3 ही लिखना है और कुछ करना नहीं है। ये एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, ये एक एक पॉइंट आप याद रखना, नहीं तो कैलकुलेशन में या फिर प्रेडिक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगी। अब और क्या है, डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर हम कुछ कुछ और कलर से लिखेंगे क्योंकि इसका जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ा ज्यादा है। तो हमने यहाँ पे डेस्टिनी नंबर लिख दिया एज इट इज, जहाँ पे 9 है वहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है बेसिक, उसका जो नेटल चार्ट है वो हमारा रेडी हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम प्रेडिक्शन करेंगे सिंगल 3 से क्या होता है, सिंगल 9 से क्या इसका एक सिग्निफिकेशन होता है, डबल 2 से क्या सिग्निफिकेशन होता है। 3 मतलब नॉलेज है, उसके अंदर नॉलेज भी रहेगा, सिंपल सिंपल रखना पूरा। 9 मतलब उसके अंदर एग्रेशन भी रहेगा, एक्टिवनेस भी रहेगा, एक्टिव होगा बंदा, ठीक है। डबल 2 मतलब उसके अंदर इमोशंस भी बहुत ज़्यादा होगा। डबल 2 है मतलब बहुत ज़्यादा इमोशंस, एक्सट्रीम। और क्या है, पैम्परिंग पसंद करेगा। तो ऐसे करते करते हमने करना है। उसके बाद हमें दशा निकालने हैं, और दशा को एज इट इज जितना दशा का सब जो है नो चेंजेस रहेगा उसके अंदर हमें इस मतलब उस नंबर को हमें यहाँ पे प्लेस करते हुए जाना है और प्रेडिक्शन दे देना है। यही है बेसिकली वैदिक न्यूमरोलॉजी। तो इससे आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक और टॉपिक मैं यहाँ पे बता दूं, ये बेसिक नंबर और डिस्टिंक्ट नंबर का जो फैक्टर है, पहले ये चीज़ ना थोड़ा सा, अच्छा यहाँ पे ही कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक चीज़ बता दूं मैं, ये जो बेसिक नंबर है, ये जो बेसिक नंबर है, इसका जो पावर है या फिर इंटेंसिटी है, मतलब एक सर्टेन ड्यूरेशन तक ज़्यादा रहता है। जो वो ड्यूरेशन क्या है, या तो 28 ईयर्स ऑफ एज तक, ठीक है, 28 ईयर्स ऑफ एज तक, या फिर बिफोर मैरिज। किसी भी इंसान का 28 उम्र से पहले डेस्टिनी नंबर से ज़्यादा बेसिक नंबर की इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। आप देखोगे उसके अंदर 3 का जो है, अगर आप इस डेट ऑफ बर्थ को कंसिडर करो, उसके अंदर 3 का इंटेंसिटी ज़्यादा मिलेगा। मतलब शादी से पहले बार या फिर 28 उम्र से पहले वो बहुत नॉलेज सीकर होगा, डीप थिंकर होगा, ठीक है, विजडम बहुत ज़्यादा होगा, तो ऐसा। लेकिन 28 के बाद उसका जो होगा डेस्टिनी नंबर एक्टिवेशन, उसका होगा डेस्टिनी नंबर। तो डेस्टिनी नंबर अगर यहाँ पे लिखते हैं, डेस्टिनी नंबर का एक्टिवेशन होता है आफ्टर 28, मतलब
ग्रेटर देन 28 मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, मतलब 28 उम्र के बाद से या तो एक्टिवेट होता है या फिर आफ्टर मैरिज। आफ्टर मैरिज मतलब इसको ही अगर पकड़ लें तो आप देखोगे इस पर्टिकुलर इंसान का शादी से पहले 3 का जो है इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहेगा, और शादी के बाद डेस्टिनी नंबर का पावर ज़्यादा हो जाएगा। मतलब जो इंसान शादी से पहले या फिर 28 से पहले, 28 उम्र से पहले नॉलेजेबल था, नॉलेज सीकर था, डीप थिंकर था, विजडम बहुत ज़्यादा था, शादी के बाद या फिर 28 उम्र के बाद आप देखोगे उसके अंदर एग्रेशन डेवलप हो रहा है, वो एक्टिव हो रहा है बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं, ठीक है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड भी रह रहा है, ठीक है, तो भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिला। इसी वजह से आप देखोगे बहुत सारे इंसान ऐसे कंप्लेन भी करते हैं शादी के बाद कि ये शादी से पहले ऐसे थे, अभी शादी से बात क्या क्या पता नहीं क्या होगा, इनको अलग ही हो गए। तो उसका जो कारण है वो है, दैट इज द रीजन की डिस्ट्री नंबर एक्टिवेशन। शादी से पहले बेसिक नंबर का एक्टिवेशन था, शादी के बाद डिस्ट्री नंबर एक्टिवेटेड हो गया, एंड दैट इज वाई वो इंसान का नेचर, उसका काम करने का तरीका, बात करने का तरीका वैसा हो गया। अगर बेसिक डेस्टिनी दोनों सेम है तो ज़्यादा कुछ आपको डिफरेंस देखने की आपको वो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि शादी से पहले भी सेम बेसिक नंबर वही था, उसका नेचर वही था, शादी से पहले बाद भी वही नंबर का ही इफेक्ट आएगा। दैट इज द थिंग, ठीक है। तो ये है बेसिक का जो है न्यूमरोलॉजी का जो इनिशियल जो बेसिक आपका जो थ्योरी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने छोटी छोटी बात बताया, बेसिक नंबर अगर डेट सेम हो गया तो क्या करना है, वैदिक ग्रेड में वही नंबर को डबल नहीं लिखना है, सिंगल बार ही लिखना है, ये एक पॉइंट हुआ। बेसिक डेस्टिनी का जो पॉइंट हुआ, कब एक्टिवेट होगा कौन सा नंबर, ठीक है। मिसिंग नंबर का जो थ्योरी है वो मैंने बताया कि मिसिंग नंबर है मतलब उस नंबर का एनर्जी है या नहीं, उसका अंदर न्यूट्रल एनर्जी रहेगा, ठीक है। उसके बाद कैसे वैदिक ग्रिड बनाना है, प्लेसमेंट कैसे करना है वो हमने सीखा। दशास को प्लेस कैसे करना है, अगर दशास आ रहा है, दशा की कैलकुलेशन पिछले वीडियो में आपको मिल गया है, वो आप देख लेना एक बार। उसके अनुसार दशास चेंजेस होते होते हम कैसे प्लेस करने हैं वैदिक ग्रिड में, ठीक है, वो भी हमें हमने थोड़ा सा आइडिया यहाँ से मिल गया। तो दैट्स इट, आप सब्सक्राइब करो चैनल को, और इसके फ्यूचर में भी पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मतलब प्रिडिक्टिव वाला वीडियोस जो सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे बहुत ही कम अवेलेबल है। आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स्ड वीडियोस मिलेंगे, मतलब जिसमें प्रिडिक्शन हो रहे हैं कुछ कुछ केसेस में, कुछ कुछ केसेस में नहीं हो रहे हैं। लेकिन मेरा ये चैनल में आपको एग्जैक्ट प्रिडिक्टिव थ्योरीज मिलेंगी जहाँ जिसको अप्लाई करके आपको प्रिडिक्शन होगा। ये बात आप ध्यान रखना। सो दैट इज द थिंग, थैंक यू सो मच।